गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन कोई एग्ज़ाम नहीं था तो आप लोग लिख नहीं पा रहे थे या इंटरेस्ट नहीं था लिखने में, बट अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है वैकेंसी, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या फिर अगर आप फ्री सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे डिक्टेशन दिया जाता है। इसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन दिए जाएंगे, जो कि 2 एडिटोरियल पर बेस्ड होंगे। 80 शब्द प्रति मिनट होगा दैनिक जागरण और 100 शब्द प्रति मिनट होगा जनसत्ता से, ताकि आपको दोनों संपादकीय लिखने को मिले और दोनों स्पीड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गुजरात के मोरबी शहर में एक नदी पर बना झूले वाला पुल टूटने से 130 से अधिक लोगों की जान जाना हर स्तर पर बरती जाने वाली उस भयावह लापरवाही को बयान करता है, जो अपने देश में बहुत आम हो चुकी है और जिसके चलते रह रहकर हादसे होते ही रहते हैं। यह जितना अकल्पनीय है उतना ही अस्वाभाविक भी कि 100 साल से अधिक पुराने झूले वाले पुल की मरम्मत के बाद किसी ने उसकी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसी तरह किसी ने भी इस पुल पर सुरक्षा के प्रबंध देखने समझने की जहमत नहीं उठाई। पैरा। स्थानीय प्रशासन से बिना अनुमति के पुल को जनता के लिए खोल दिया जाना तो लापरवाही की पराकाष्ठा ही है। इसी लापरवाही के कारण मरम्मत के 5 दिन बाद ही यह पुल टूट गया। उसके टूटने का कारण यह भी रहा कि उसमें आवश्यकता से अधिक लोग जमा हो गए। इस पुल की क्षमता 100 लोगों की थी, लेकिन उस पर कई गुना अधिक लोग चले गए। चूँकि ये सारे टिकट लेकर गए, इसलिए यह स्पष्ट है कि टिकट बेचने वालों ने इसकी परवाह नहीं की कि पुल पर क्षमता से अधिक लोग जा रहे हैं। यह एक तरह से मौत को जानबूझकर दावत देने का काम था। पैरा। यह पहली बार नहीं है जब किसी पुल के टूटने से इतना बड़ा हादसा हुआ हो। अपने देश में कभी पुल टूटने, कभी उन पर भगदड़ मचने से जानलेवा हादसे होते ही रहते हैं। इसी तरह कभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही से भी लोगों की जान जाती रहती है। इससे भी सभी परिचित हैं कि अपने देश में सड़कों पर होने वाले हादसों के कारण भी हर वर्ष 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। इन हादसों की एक बड़ी वजह लापरवाही ही
होती है। पैरा सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की सुरक्षा की जैसी घोर अनदेखी की जाती है, उसके चलते न जाने कितने लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं, लेकिन कोई नहीं चेतता, न शासन प्रशासन, न ऐसे स्थलों की देखरेख करने वाले ठेकेदार और न ही आम लोग। इस सबके चलते एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है जिसमें घर से बाहर निकलना एक तरह से जान हथेली पर लेकर चलने जैसा हो गया है। विडंबना यह भी है कि मोरबी जैसे बड़े हादसों से कोई सीख नहीं ली जाती। प्रायः यह देखने को मिलता है कि जांच, मुआवजे और दोषियों को बख्शे न जाने की घोषणा के साथ ही सब कुछ भुला दिया जाता है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट। 100 शब्द प्रति मिनट दूसरे एडिटोरियल से लिया गया है जो कि है जनसत्ता की। इसकी आउटलाइंस की पीडीएफ और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको वेबसाइट के साथ साथ सारे डिक्टेशन न्यू दिए जाते हैं और प्रीवियस डिक्टेशन भी दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये फ्री सीरीज आप सभी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 43 है, जहां शिक्षकों के कुल स्वीकृत बल करीब 19,000 के विरुद्ध लगभग 5,000 पद आज भी खाली पड़े हैं। मानव संसाधन विभाग ने भी इसे स्वीकारते हुए शीघ्र रिक्त पदों को भरने का निर्देश पूर्व की भांति विश्वविद्यालयों को दिया है। देश में 2014 से कार्यरत नई सरकार है, जिसे विरासत में शिक्षकों की रिक्ति की समस्या भी प्राप्त हुई थी। समय समय पर सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्गत किया, जिसका अनुपालन आंशिक तौर पर हुआ है। पैरा बुनियादी समस्या यह है कि हर माह सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के आधार पर वार्षिक रिक्ति के आंकड़े जब विश्वविद्यालयों के अभिलेख में दर्ज हैं, तो इस आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया अग्रिम रूप से क्यों नहीं अपनाई जाती। केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली विश्वविद्यालय में ही करीब शिक्षकों के कई सौ पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि की सूचना देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे संस्थानों के अध्ययन और अध्यापन की एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा मानी गई है। यहाँ प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थी गर्व गौरव के भाव से अपने को आच्छादित मानते हैं। पैरा आज देश का युवा उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए प्रबल रूप से आतुर है, क्योंकि विविध विषयों के साथ उच्चतर शिक्षा के विकल्प भी तेजी से बढ़ रहे हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने का दायित्व केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा ही दूर किए जाने का जब प्रावधान है, तो सालों साल से चल रही रिक्ति दरअसल चिंता का विषय है। पैरा इस गंभीर कमी की वजह से प्रवेश पाए विद्यार्थियों को अपनी पूर्ण रूपेण पढ़ाई से भी
वंचित होना पड़ रहा है, जिसकी नैतिक और शैक्षणिक जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की निर्धारित होनी चाहिए। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, तो सवाल लाजमी है कि इस कार्य में निष्क्रियता से देश विश्वगुरु के लक्ष्य को कैसे स्पर्श कर सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी का असर देश के सामान्य विश्वविद्यालयों में भी पड़ रहा है। पैरा सिर्फ बिहार के 13 विश्वविद्यालयों के अधीन विभिन्न महाविद्यालयों में करीब 6000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। यह बात अलग है कि तत्काल करीब 4500 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई मंथर गति से चल रही है। शिक्षकों की यह रिक्ति देश में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की राह में सबसे मुख्य बाधा दिख रही है। पैरा देश में योग्य अभ्यर्थियों का अभाव नहीं है, जबकि लाखों युवा पीएचडी नेट धारक बनकर भी बेरोजगारी के संताप से पीड़ित हैं। जरूरत है उन्हें शीघ्र नियुक्त करने की इच्छा शक्ति को जागृत कर ठोस कार्य योजना बनाई जाए, ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। और हाँ, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि अभी रिसेंट में कोई एग्ज़ाम नहीं था, बट अभी तो एग्ज़ाम आ गया है, तो आप लोग प्लीज़ डिक्टेशन को लिखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा सके। अभी एग्ज़ाम आ गया है तो आप लोग भी लिखेंगे, एंड फिर जब आप लिखेंगे तो हमें भी देना होगा, यानी हम डिक्टेशन देना स्टार्ट करेंगे और आप लिखना स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी बेहतर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।